हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो में मैं यहाँ पर जो दिखाऊंगा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सीमलेस एसएसओ और सीमलेस साइन ऑन। इसमें क्या होता है कि अगर आपका एडी जॉइन कोई भी डिवाइस होगा तो उसमें जो एप्लीकेशन ओपन होगा उसमें कोई भी पासवर्ड देने का ज़रूरत नहीं है। जो साइन इन यूज़र जब कोई भी डिवाइस पे साइन इन करता है तो वही साइन इन जो है वही आपका एसएसओ में काम आएगा। तो उससे पहले मेरा जो बैकग्राउंड है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का वो जस्ट एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो मेरा एक ऑन प्रेमाइस एक्टिव डायरेक्टरी है जिसका नाम है abc.local। दिखा देता हूँ आपको। abc.local मेरा जो ऑन प्रेमाइस एक्टिव डायरेक्टरी है और इस ऑन प्रेमाइस एक्टिव डायरेक्टरी को मैं सिंक करवाया है मेरा एज्योर एडी के साथ। तो आप यहाँ पर जितना सारा यूज़र देख पा रहे हैं, अभिजीत, विकास, राम, सिंक एडमिन, यूज़र 1, यूज़र 2, तो सारे यूज़र आप यहाँ पर भी अगर यूज़र्स पे जाओगे तो देख पाओगे। तो ये मेरा सिंक है इसलिए देख पा रहा हूँ। उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पर जी सूट के साथ मेरा एसएसओ कॉन्फ़िगर किया। अगर मैं इंटरप्राइज एप्लीकेशन में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा जी सूट है और उसके साथ मेरा एसएसओ कॉन्फ़िगर है। तो पहले तो मैं सीमलेस एसएसओ कॉन्फ़िगर करने से पहले कैसे एक्सेस होता है वो पहले दिखाएंगे कॉर्पोरेट डिवाइस से। तो ये मेरा कॉर्पोरेट डिवाइस है। मेरा जो यूज़र है अभिजीत रॉय, उसका आईडी से इसमें लॉगिन है। अगर मैं यहाँ पर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाता हूँ, जाके टाइप करता हूँ माई एप्लीकेशंस डॉट और microsoft.com, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरा पासवर्ड पूछेगा। तो मेरा जो यूपीएन है यूज़र का अभिजीत रॉय का, वो यूपीएन है abhijit.roy@edu-j.com। तो यहाँ पर मुझे abhijit.roy@edu-j.com और उसका जो यूज़र का पासवर्ड है, डिवाइस का लॉगिन करने का जो पासवर्ड है, उस सेम पासवर्ड ही यहाँ पर मैं इनपुट कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर जो पोर्टल है, मेरा एप्लीकेशन का पोर्टल, उस पोर्टल में घुस गया और मेरा सिंगल साइन ऑन इनेबल है। तो इसमें क्लिक करूँगा तो कोई पासवर्ड और देने का ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक जो मेरा जी सूट है उसमें ये घुस गया, लॉगिन कर पा रहा है यहाँ पर जी सूट में। तो इसको मैं साइन आउट करता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया, जब पहले ये जो पोर्टल में ओपन किया, पोर्टल ओपन करने के वक्त ही मुझे क्रेडेंशियल देना पड़ा, मगर जब मैं सीमलेस एसएसओ कॉन्फ़िगर करूँगा तो कोई भी मुझे क्रेडेंशियल देना नहीं पड़ेगा। तो पहले तो इसको मैं साइन आउट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ग्रुप पॉलिसी में एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं जो डॉक्यूमेंट है उसको एक बार दिखाता हूँ आपको। इस डॉक्यूमेंट पे डिटेल में लिखा हुआ है क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो एकदम में जो तो सीमलेस एसएसओ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस यूआरएल को अलाउ करना पड़ेगा। तो इसको हम कहाँ से अलाउ करेंगे, इसको अलाउ करेंगे दो तरफ से मैं अलाउ कर सकता हूँ, एक है जीपीओ के थ्रू और एक है ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस के थ्रू।
दोनों का काम सेम ही है, जस्ट लोकेशन डिफरेंट है। एक डायरेक्टली आपका रजिस्ट्री में एंट्री करता है और एक ग्रुप पॉलिसी के थ्रू होता है। तो मैं पहले ग्रुप पॉलिसी के थ्रू जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सेटिंग्स मुझे करना है। एक तो है साइट टू जोन असाइनमेंट लिस्ट पे ऐड करना है, ये वाला वैल्यू जो मैं यहाँ पर दिखाया, ये वाला वैल्यू साइट टू जोन में ऐड करना है, और उसका वैल्यू सेट करना है 1। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। और दूसरा है अलाउ अपडेट टू स्टेटस पर वाया स्क्रिप्ट, इसको इनेबल करना है। बस ये दो करने से ही मेरा सीमलेस एसएसओ इनेबल हो जाएगा। तो अगर मैं मेरा डोमेन कंट्रोलर में जाता हूँ ऑन प्रेमाइस में, और इसको एक्सपेक्ट करता हूँ, इसको मिनिमाइज, तो ये मेरा ग्रुप पॉलिसी है। मैं जो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन डालूंगा वो डोमेन वाइड डालूंगा, इसलिए डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी के अंदर इसको डाल रहा हूँ, कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो एडिट में क्लिक क्लिक किया, वहाँ से यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, विंडोज़ कंपोनेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद आ जाइए इंटरनेट कंट्रोल पैनल, सिक्योरिटी पेज। अभी सिक्योरिटी पेज के अंदर ट्रस्टेड साइट जोन टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट पे पर जाते हैं, क्या है था, सिक्योरिटी पेज के अंदर साइट टू जोन असाइनमेंट है। तो सिक्योरिटी पेज के अंदर साइट टू जोन असाइनमेंट ये वाला, यहाँ पर जाएंगे, जाके इसको इनेबल करेंगे, और यहाँ पर शो करके वो वाला जो यूआरएल है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो और इसका वैल्यू 1 सेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, जब कोई डिवाइस पे कोई डोमेन यूजर लॉगिन करता है, तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर जो अकाउंट है वो एक कार्बरस ऑथेंटिकेशन होता है वहाँ पर। तो इस लिंक क्या करेगा, विंडोज इस लिंक के ऊपर वो कार्बरस जो ऑथेंटिकेशन है उसको फॉरवर्ड करेगा एज्योर एडी में। तो इसका फंक्शन यही है। अभी इसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, और उसके बाद और एक चीज़ करना पड़ेगा। सेम सेम जो कॉन्फ़िगरेशन है, अभी इंट्रानेट जोन के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर अलाउ, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा अलाउ, यहाँ पर जाना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं क्या है डॉक्यूमेंट पे। और इंटरनेट के अंदर अलाउ अपडेट, इंटरनेट के अंदर अलाउ अपडेट है। तो अलाउ अपडेट का, हाँ ये वाला, अलाउ अपडेट टू स्टेटस बार वाया स्क्रिप्ट, इसको जाके इनेबल करना पड़ेगा, और ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट ही इनेबल रहता है। अभी इसको ओके। तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में दो सेटिंग्स को इनेबल कर दिया मैं यहाँ पर। अभी इसको मैं बंद करता हूँ। अभी क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर जीपी अपडेट्स फोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक मेरे यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे जो करना पड़ेगा, मुझे एक बार लॉग ऑफ लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि यूज़र पॉलिसी है इसलिए।
तो सेम यूज़र से ही मैं एक बार लॉगिन करता हूँ, क्योंकि मेरा पॉलिसी डाला हुआ है। इसका जो डोमेन का जो पासवर्ड है उससे लॉगिन करते हैं। अभी सीमलेस एसएसओ काम करना चाहिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, उससे पहले वो वाला पॉलिसी जो मैं यहाँ पर चेंज किया, कॉन्फ़िगर किया, वो रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं देखने के लिए आप यहाँ पर rsop.msc टाइप करके वो वाला कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है तो इसलिए। तो मेरा जो था यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही था, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर, विंडोज़ कंपोनेंट के अंदर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सिक्योरिटी पेज, इंटरनेट जोन, देखिए यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो अभी शायद होना चाहिए माई एप्लीकेशन। पिछले बार यहाँ पर क्रेडेंशियल पूछा था, अभी नहीं पूछेगा। जस्ट यूज़र नेम देना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर सीमलेस एसएसओ हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा जितना सारा कॉर्पोरेट डिवाइस है, अगर मैं सिर्फ जीपीओ में यूज़र पॉलिसी में 2 चेंजेस करता हूँ, उसमें क्या होता है कि मेरा कॉर्पोरेट डिवाइस ऑलरेडी मेरा कार्बरस ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि मेरा जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वो मेरा ऑथेंटिकेटेड डिवाइस में, मतलब एडी जॉइन डिवाइस में लॉगिन कर रहा है। तो ग्रुप पॉलिसी में जो पहला यूआरएल ऐड किया उसका फंक्शन है कि जो ऑथेंटिकेशन, कार्बरस ऑथेंटिकेशन डिवाइस डिवाइस अलाउ कर रहा है, उस ऑथेंटिकेशन को वो फॉरवर्ड करता है एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में, और उस फॉरवर्डिंग से ही ये वाला आपका कोई क्रेडेंशियल नहीं मांगता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कर्बरोज ऑथेंटिकेशन से वो फॉरवर्ड हो चुका है। तो अभी मैं अगर जीमेल में क्लिक करूँ गूगल क्लाउड पे, तो मेरा जीमेल खुल जाएगा जी सूट का। खुल गया। तो इस वीडियो में इतना था कि नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फीचर आप लोगों के पास एक्सप्लोर कर सकते हैं।